भारतीय सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता है। भारतीय सभ्यता में 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं और हमारे वेद कहते हैं संस्कारो आकारो वर्तते। जैसा आकार मनुष्य को प्राप्त होता है वो किसका परिणाम है, तो उसने ग्रहण किए हुए संस्कारों का। सभी देवी और सज्जनों, मैं विनती आपसे करना चाहूंगा, अगर हमारे घर में स्वर्ग अवतरित हो, हमारे घर का वातावरण शुभ संकेत से भरा हो, ऐसा अगर लगता है तो संस्कारों की बातों पर ख्याल करना, गौर देना बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। वंदनीय पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी कहते हैं, इन बालकों पर प्यार करना तो पशु पक्षी भी जानते, पर बालकों को ले सुधरना सब नहीं करते फते। बालकों पर प्यार करना तो छोटी सी चिड़िया को भी समझ में आता है। वो भी किसी वृक्ष पर जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आती है, जिम्मेदारी उनकी संभालती है। पर बालकों को ले सुधरना सब नहीं करते फते। सब लोगों को अपने बालकों पर संस्कार करने की योग्यता प्राप्त होती ही है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। और आज के जमाने में सारे संस्कारों का संस्कार जो है नष्ट होंगे, ऐसी परिस्थिति आकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। इसीलिए आज हमारे जीवन में, लाइफस्टाइल में ट्रेमेंडस चेंजेस आ गए हैं। हमारा जीवन बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है। लेकिन ये परिवर्तन सभ्यता की ओर से नहीं, ये परिवर्तन तो हमारी जो जिम्मेदारी है उनसे भागा जा रहा है। और इस परिवर्तन के माध्यम से ही हमारे जीवन का विनाश समीप आ रहा है। इस संस्कारों में एक भोजन संस्कार बताया है। क्या ये भोजन संस्कार आज हमारे समझ में आता है? एक जमाना था हमारे पुरखों के जमाने में, जब खाना खाने के लिए बैठ जाते थे तो बहुत अच्छा वातावरण था। वहां पे वो हरिओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु करते थे, बाद में खाना खाने को शुरुआत करते थे। आज तो हम मॉडर्न हो गए, पैरों में जूते और हाथ में निवाला, ऐसे लोग जगह जगह पर, घर घर में डाइनिंग टेबल्स पर बैठे हुए ये सारे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन क्या भोजन का संस्कार इन लोगों के मन पर गहरा संस्कार, अच्छा संस्कार कर सकता है? भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जान नहीं पाए कि इससे क्या होता है। वंदनीय महाराज जी कहते हैं, अन्न से मन बनता है, मन से विचार बनते हैं, विचार से तन बनता है और तन से फिर मन मजबूत होता है और मन के माध्यम से सारे जगत पर सत्ता साबित की जा सकती है, सारे जगत पर राज किया जा सकता है सात्विकता के दृष्टिकोण से। लेकिन आज हमारा खाना ही बिगड़ गया है। संत कहते हैं, भोजन करो सात्विक ही, खट्टा नहीं मीठा नहीं, सब रस भरे जो योग्य हो। सब रसों से भरा हुआ योग्य अन्न प्राशन करना चाहिए। क्या हमारे घर में पकी हुई माँ के हाथों की रोटी की योग्यता उस पिज्जा बर्गर में है, उस खाने में है? भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, नहीं है। उस अन्न पर जो संस्कार होता है वो संस्कार आज के जमाने में करना और उस संस्कार के माध्यम से चलना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए चलो, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी ने जो ग्राम गीता में बताया है, जो हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में बताया है, जो मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बात करते हैं, उस खाने के बारे में सोचते हैं, खाना कैसा खाना चाहिए। संत कहते हैं, सुबह का खाना किसी राजा की तरह खाओ। राजा के अपने थाली में जैसे भोग लगाए होते हैं अलग अलग तरह से, पंच पकवानों से युक्त जो खाना होता है वो करो। दोपहर में क्या करो, तो एक साधारण आदमी जैसा खाना खाता है वैसा खाओ। और रात को सोते वक्त कोई भिखारी जैसा अपने अर्ध पेट से खाना खाता है, जितनी भूख होती है उससे बहुत कम खाता है और वैसे ही सो जाता है, वैसे खाओ। इससे क्या होगा? एक तो हमारा जो भारतीय सभ्यता में बताया है, पंच प्रकार के जो कोष है उनमें से जो हमारा अन्नमय कोष है शरीर का, वो अच्छा बनेगा और उसी अन्नमय कोष से हमारा जीवन अच्छी तरह से बन पाएगा, जिससे हम निरोगी रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो हमारा शास्त्र बताता है,
हमारा आरोग्य शास्त्र बताता है, वाग्भट जैसे महान ऋषि बताते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी न पियो, जिससे हमारी अग्नि जो प्रदीप्त होती है वो बुझ जाएगी, उसकी जो अच्छी तरह से खाना पचाने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। आज हम देखते हैं कि खाना खाते खाते लोग पानी पीते हैं। राष्ट्र संत जी भी अपने ग्राम गीता में कहते हैं कि खाना पचाने के लिए शरीर को थोड़ा समय दो, हम तो बस ठूसते जाते और बाद में वो पचाने के लिए डॉक्टर से फिर गोलियां खाते। ऐसा मत करो। तीसरी बात, जब भोजन हुआ तो उसके बाद शास्त्र बता 1000 कदम चलकर हमें उस अन्न को पचाने में सहायता हो सकती है। और ये सारी प्रक्रिया बाद में हुई, उसके पहले जो खाना हमारे थाली में आया है वो खाना जिस किसान के वजह से हम खा रहे हैं उसका स्मरण करना है। वो रात दिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो वहां पे कष्ट करते हैं और उनके कष्ट के माध्यम से हमारे थाली पर खाना आता है, उसका स्मरण करके, प्रभु का चिंतन करके, हमारे गुरु महाराज जी को प्रणाम करके ऐसी सात्विकता से भरी हुए भोजन को हमारे सामने रखा जाए, बाद में उसे खाया जाए, फिर अच्छी तरह से पचाया जाए तो खाना नहीं बनेगा। राष्ट्र संत जी अपनी ग्राम गीता में कहते हैं, भोजन करावे औषध जी। इसका मतलब है अपना भोजन नहीं, मानो एक तरह से मेडिसिन है, एक बहुत अच्छी औषधि है। उस औषधि के माध्यम से, उस मेडिसिन के माध्यम से हमारे जीवन का संस्कार और हमारा जीवन ही अच्छा हो जाएगा। ग्राम गीता का ये भोजन संस्कार हमारे न सिर्फ भौतिक प्रकृति को सुधारेगा बल्कि हमारे आंतरिक गुणों को भी, आंतरिक प्रकृति को भी ऐसा निखार लाएगा और ऐसा आकार देगा कि हमारा जीवन बेहद सुंदर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, चलो ग्राम गीता का ये विचार हमारे जीवन में अमल में लाएंगे और जीवन को अच्छी तरह से ढालेंगे, बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे।